हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के सर। और बच्चों, आज हमारा डिस्कशन होगा डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। बच्चों, ये टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल। इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन होता है, तो सारी चीज़ें आप कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छे से समझने का। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हर चीज़, डिवीजन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक सिचुएशन से। ठीक है, देखो, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारा डिस्कशन रिस्ट्रिक्टेड होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। यहाँ पर एक भी ऑब्जेक्ट हम आइडेंटिकल नहीं लेने वाले। सारी चीज़ें कैसी होंगी? तो डिस्टिंक्ट टाइप से। तो बच्चों, एक एग्जाम्पल को पहले समझते हैं और फिर मैं बताता हूँ ये थियरी क्या है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? मेरे पास 4 डिस्टिंक्ट पेन्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अब बच्चों, इन 4 पेन्स को मुझे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है और ग्रुपिंग कुछ ऐसे करनी है मुझे जिससे कि एक ग्रुप एक ही पेन लेगा और दूसरा ग्रुप ऑब्वियसली कितने पेन्स रखेगा? फिर 3। तो बच्चों, ये हमारा केस 1 है जिसमें मैं ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करने वाला हूँ। फिलहाल 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने वाला हूँ। इट कैन बी 3, इट कैन बी 4। तो ग्रुप में जो पेन का काउंट होगा वो इक्वल नहीं होगा। जैसे पहला ग्रुप अगर 1 कंटेन कर रहा है, दूसरा 3 कंटेन कर रहा है। और दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों फिलहाल अभी मैं नहीं ले रहा, 2 2 वाली ग्रुप साइज इक्वल मैं अभी अलाउ नहीं कर रहा। तो अभी जो मेरा कंस्ट्रेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि ग्रुप का जो साइज है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। तो पहले सिचुएशन समझते हैं बच्चों, सीन क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास 4 आइडेंटिकल पेन्स हैं। मुझे इसे 2 हिस्से में बांटना है सच दैट एक हिस्सा एक पेन में, मतलब पहला ग्रुप एक पेन कंटेन करे और दूसरा ग्रुप 3 पेन कंटेन करे। तो यार, इसको बस समझने के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बना रखा है। ठीक है, टेबल बहुत छोटा है कंपेयर टू दीज पेन्स, लेकिन समझिएगा। देखो, सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है? इन चारों में से मैंने एक पेन निकाला, इसको मैंने टेबल पे अलग रख दिया, तो ऑब्वियसली ये 3 पेन्स टेबल पे अलग पोजीशन पे आ जाएंगी। दूसरा सोचो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इस पेन की बजाय मैं ये पेन निकालूं और इसको मैं इन 3 पेन्स के साथ काउंट कर लूं। ये दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी, इसको मैंने 3 के साथ इसको अलग रख लिया, और चौथी पॉसिबिलिटी, इसको इनके साथ इसको अलग रख लिया। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। जब सिर्फ और सिर्फ आपको 2 हिस्से में बांटना ही है, सिर्फ और सिर्फ 2 हिस्से में बांटना ही है, तो उसका क्या मेथड हो सकता है? तो बच्चों, इसको मैं कहता हूं फॉर्मेशन ऑफ पैकेट्स। मैं बेसिकली इन सभी पेन्स को 2 पैकेट्स में पैक करने की कोशिश कर रहा हूं। और पैकेट्स में कितने तरीके से बना पा रहा हूं समझिएगा। देयर आर एग्जैक्टली 4 वेज टू फॉर्म दोज पैकेट्स। क्लियर है? तो मैंने अभी ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करने की कोशिश की है। अब बच्चों, बात हो गई डिवीजन के बारे में, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था ग्रुप का। मतलब ये है, 2 हिस्से में हमने इन पेन्स को बांट के इस टेबल पे रख दिया। अब ज़रा सोचो, हम इन दोनों पैकेट्स को किसी 2 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास कितने वेज हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इस टेबल पे मैं समझाता हूँ आपको। एक सपोज मैं यहाँ ए ले लेता हूँ, ए, और यहाँ बी। ये 2 बच्चे हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने लेटर यूज़ किया हुआ है, ए एंड बी। अब अगर ये सिंगल पेन इस ए के पास गया, तो ये 3 पेन्स किसके पास चले गए? 3 पेन वाला पैकेट रादर किसके पास चला गया? बी के पास। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है बच्चों, ये 3 पेन वाला पैकेट ए के पास आए और ये सिंगल पेन वाला पैकेट बी के पास जाए। तो अब समझ में आ रही है बात? पैकेट्स बनाने के तरीके को डिवीजन कहते हैं, और पैकेट बन जाने के बाद उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए एक अलग से एक फैक्टोरियल टर्म हम यूज़ करते हैं, जो यहाँ मैंने लिख रखा है, ये 2 फैक्टोरियल कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 स्टूडेंट्स इन दिस केस। और यहाँ पर देख रहे हो आप, कोई फैक्टोरियल नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमने जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्टिंक्ट ऑब्वियसली, उसको हमने 2 हिस्से में बांटने की कोशिश की है। वो दोनों हिस्सा कुछ ऐसा है कि दोनों के ऑब्जेक्ट्स का काउंट इक्वल नहीं होना चाहिए। पहले के पास m, दूसरे के पास n, where m is not equal to n। तो मुझे 2 पैकेट्स बनाने हैं
और 2 पैकेट्स बनाने के बच्चों कितने तरीके हो सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ लिख रखा है। और 2 पैकेट बनने के बाद वो समझ लो वो टेबल पर रखे हैं, वो दोनों पैकेट्स टेबल पे वो दोनों पैकेट्स रखे हैं। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, किसी को नहीं देना है, तो फिर ये वाला आंसर है। और अगर ऑर्डर मैटर करेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर ये आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, सर ये आया कैसे, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर से वही एग्जांपल, मेरे पास कितने पेन्स है बच्चों, 4। तो 4 पेन्स, और बच्चों जो भी लिखूंगा वो डिस्टिंक्ट आपको मान ही लेना है, यही की है। ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। 4 पेन्स, 4 में से आपको एक पेन चूज करना है। आपको जो डिवाइड करना है इसको 1 3, तो एक पेन चूज करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप इसका डिवीजन ट्री बना लीजिए। यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 1 और यहाँ 3। आप किसी एक को पहले किसी एक को बाद में लिख सकते हो, यहाँ 3 भी लिख सकते हो और यहाँ भी 1 लिख सकते हो। अब 4 अवेलेबल है और आपको एक चूज करना है, तो कितने तरीके से, 4C 3। बचे हुए कितने पेन्स हैं अब, 3, और 3 में से आपको कितना पिक करना है, 3 का 3, तो 3C 3। ये हो गया बच्चों आंसर। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ इसको लिखेंगे हम लोग 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये देखो बिल्कुल सेम चीज़, ऊपर 4 फैक्टोरियल, यहाँ 1 है तो 1 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल। तो इस लॉजिक से बच्चों मैं आपको ये थ्योरम जस्टिफाई करके बस बता रहा हूँ ये कैसे आया होगा। अभी टेबल मिटा देते हैं, टेबल सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए था। देखो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑब्जेक्ट्स कितने हैं मेरे पास, m प्लस n। कितने टुकड़े करने हैं, m और यहाँ n। ये बन गया डिवीजन ट्री। सिर्फ मुझे पार्टीशन करना है ऑब्जेक्ट्स का 2 ग्रुप में, पहला ग्रुप m ऑब्जेक्ट, दूसरा ग्रुप n ऑब्जेक्ट। तो कितने तरीके से हो सकता है, m प्लस n c m इंटू, बचा क्या रह गया आपके पास, अगर आपने m पिक कर लिया तो n ऑब्जेक्ट्स बचे हैं, और n में से आपको कितना पिक करना है, n ही पिक करना है, तो n c n। इसको सॉल्व करो आप, m प्लस n फैक्टोरियल, नीचे m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो यही चीज़ देखो बच्चों मैंने यहाँ लिख रखी है। इन दिस पर्टिकुलर केस ऑर्डर इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। आपने जो भी ग्रुप्स बनाए हैं उसको टेबल पे बस रख दीजिए, किसी को पहले रखिए, किसी को बाद में रखिए, किसी को लेफ्ट रखिए, किसी को राइट रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आपने 2 पैकेट्स बनाए, अब उन 2 पैकेट्स को किसी को देना है, या फिर वो 2 पैकेट्स ही आपस में कुछ ऐसे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट्स को गिनने की कोशिश कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो फिर ऑर्डर मैटर करेगा। ग्रुप्स डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, ग्रुप्स का मीनिंग कुछ बनेगा दोनों ग्रुप्स का, तो फिर वहां पर ये फॉर्मूला। तो क्वेश्चंस अगर हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो और ज़्यादा अच्छे से बात आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको ये फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करूं और ये भी एक्सप्लेन करूं। अब बच्चों हम सेकेंड केस बात करते हैं, अगर ग्रुप का साइज इक्वल हुआ तो फिर फॉर्मूला क्या होगा। तो इसको भी सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे सपोज ये मेरे पास वापस से 4 पेन्स हैं, 1 2 3 4। मुझे इन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो डिवाइड करके कहाँ रखोगे सर, आप किसी को देने वाले हो या फिर टेबल पर रखने वाले हो, दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले मैं डिवाइड करके टेबल पर रखने वाला हूँ। तो देखो बच्चों पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मैं दिस पेन एंड दिस पेन एक साथ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों पेन्स एक साथ, और तो कुछ ऑप्शन नहीं है यार। ये पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, मैं इस पेन को यहाँ रख देता हूँ और इस पेन को मैं ले लेता हूँ। दिस इज द सेकेंड वे बाय विच आई कैन फॉर्म दीज 2 पैकेट्स। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये है बच्चों कि मैं इस पेन को ले लेता हूँ, तो मेरे पास वैरायटी ऑफ वेज कितने हुए, तो दैट इज ओनली 3। ध्यान से समझिएगा, गलती क्या होती है, नॉर्मली जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ के आते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि सर जब 2 पेन्स को ही पिक करना है तो आई कैन पिक इट इन हाउ मेनी वेज, 4C2।
और 4c2 की वैल्यू होती है 6। लेकिन आप जब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो आप देखोगे इसका आंसर है 3, एग्जैक्टली हाफ हो गया। तो जब भी ग्रुप साइज इक्वल होता है ना, तो आपको ये देखना होता है कि कितने ग्रुप्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, और उस पर्टिकुलर काउंट से आपको अपने रिजल्ट को डिवाइड करना होगा। तो इन दिस केस यहाँ पर देखो, मेरे पास सपोज 2m ऑब्जेक्ट्स थे, तो 2m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, दो जो हिस्से लगे हैं वो इक्वल हिस्से लगे हैं। और मैंने बताया जो भी रिजल्ट आएगा आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल। अगर 3 हिस्से में डिवाइड हुआ होता m m m ऊपर 3m होता, तो यहाँ क्या होता, 3 फैक्टोरियल। क्वेश्चन करेंगे तो वो बात भी समझ में आ जाएगी आपको। तो होप ये पार्ट तो समझ में आया होगा। तो ये पार्ट बिल्कुल यहाँ तक तो सेम है। अब रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जब पैकेट्स बन गए, आपके पास 2 पैकेट्स बन गए, अब 2 पैकेट को आपको 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑब्वियसली कितने तरीके हो सकते हैं उसके, 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों डिवीजन करने का तरीका, पैकेट बनाने के कितने तरीके हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैकेट एक बार बन जाए, उसको बांटने के कितने तरीके, वंस यू फॉर्म द पैकेट्स, फिर आप उसको बांटिए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बांटना मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन जो पैकेट बनाने के तरीके हैं वो हमेशा मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला है। फिर से मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं। इन चारों पेन के कॉरस्पॉन्डिंग नंबरिंग करते हैं। पेन नंबर 1 2 3 4, और इसके पैकेट्स बनाने हैं। तो पहला पैकेट 1 2 का, तो यहाँ 3 4, यहाँ बाय डिफॉल्ट 3 4। ये पहला तरीका हुआ बच्चों पैकेजिंग का। मैं पैकेट काउंट नहीं बताता, मैं बताता हूं इन हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म द पैकेट्स। तो ये पहला तरीका हुआ पैकेजिंग का। दूसरा तरीका 1 3 एक साथ, तो यहां पर 2 4। तीसरा तरीका 1 2 हो चुका, 1 3 हो चुका, 1 4 एक साथ, तो यहां पर 2 3। बस और कोई पॉसिबिलिटी बच्चों यहां बनती नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई पैकेट्स बनाने के कितने तरीके हैं और फिर पैकेट्स को बांटने के कितने तरीके हैं, तो इस टॉपिक में आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और ये बात यकीन मानिए बहुत अच्छे लोगों ने भी यूट्यूब पे डिस्कस नहीं करी है, और बुक पढ़ के तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कुछ एग्जाम्पल्स या फिर मतलब चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब केओस क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब बच्चों हम बात करते हैं जो जनरलाइज फार्मूला दे रखा है, वो मैं सिर्फ बोर्ड पे लिख देता हूँ, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में डिवीजन ट्री बता के वो फार्मूला बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो बस मैंने सिंपली आपको बता दिया कि भाई अगर ये चीज़ है तो फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट होना चाहिए। अब बुक के फॉर्मूलेस इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स, वो भी बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों फॉर्मूले को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से समझिएगा। हमारे पास mn ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें m ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है यहाँ मैं वापस बता दो टेबल पर रखने वाली बात है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। ईच हैविंग n ऑब्जेक्ट्स, और हर ग्रुप के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, n। तो इस हिसाब से ये डेटा लिखा गया है, लेकिन बेहतर होगा कभी भी आप क्वेश्चन पढ़िए, उसका ट्री डायग्राम बनाइए और फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, आराम से बन जाएगा। यहाँ पर ही जैसे मेरे पास mn ऑब्जेक्ट्स हैं, तो mn और पहला जो ग्रुप है उसके पास कितने ऑब्जेक्ट्स आने हैं, सपोज n, तो सिंपल एरो से दिखाते हैं n। दूसरे ग्रुप के पास भी n, और ऐसे करके बच्चों डॉट 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 आखिरी वाला जो ग्रुप है उसके पास भी n। तो ये पहला n कैसे चूज करेंगे हम लोग, MnCn, MnCn, और जो बच गया दैट इज व्हाट Mn माइनस n Cn वापस से, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो बेहतर होगा जब कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तो इसको प्रोसेस करना। इस ट्री डायग्राम के हेल्प से मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या होना चाहिए, Mn फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल डॉट 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 जितने भी n होंगे, और ऑब्वियसली यहाँ कितने n's हैं, तो m ग्रुप्स बने हैं ना, तो m टाइम्स
हेंस सारे ग्रुप्स की साइज क्या है, इक्वल है। तो जब भी ग्रुप साइज इक्वल होता है तो उस काउंट के फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना है, ये याद रखिएगा। 1/m फैक्टोरियल। अब ये तो बात हो गई बच्चों अगर सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करना हुआ तो, जिसमें ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पैकेट्स ही फॉर्म हुए। तो इन दीज मेनी वेज वी कैन फॉर्म द पैकेट्स। अब कोई कहता नहीं पैकेट्स को बांटिए, आप उन पैकेट्स को आप m लोगों में बांट दीजिए, तो फिर इनटू m फैक्टोरियल लास्ट में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम क्वेश्चन बेस्ड सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, क्या कैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से चीज़ों को प्रोसेस करेंगे। तो अब बच्चों फिर से इन्हीं सभी चीज़ों को समझते हैं वापस से न्यूमेरिकल्स के थ्रू। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो अरिहंत में दे रखे हैं वो मैं करवा रहा हूँ, तो देखिएगा न्यूमेरिकल ध्यान से, सारी थियरी क्लियर हो जानी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सेशन। इस क्वेश्चन को बच्चों पहले समझते हैं। वी हैव अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स और उसमें पहली कंडीशन क्या दे रखी है, वी आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग 4 प्लेयर्स इन ऑर्डर। इसका मतलब आपको 52 जो कार्ड दे रखे हैं उसके 4 पैकेट्स तो बनाने ही हैं, साथ ही साथ लास्ट में वंस यू फॉर्म द 4 पैकेट्स आपको 4 लोगों में उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो पहले हम पैकेट्स बना लें। तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म द पैकेट्स। तो देखो 52 तो ऑब्वियसली 13 13 13 13। तो सबसे पहला स्टेप जैसा मैंने बताया भी था डिवीजन ट्री। तो 52 2 3 और 4 13 13 13 13। देखो ग्रुप साइज क्या है, इक्वल है। तो जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था, 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल। चाहो तो आप ब्रैकेट दे सकते हो। और बच्चों सिंस ग्रुप साइज इज इक्वल तो कितना है, 4 है ना, तो 1/4 फैक्टोरियल। ये हुआ इन दीज मेनी वेज वी कैन फॉर्म द 4 पैकेट्स। अब इसके बाद आपको ये समझना है डिस्ट्रीब्यूशन है उन 4 पैकेट्स का या नहीं है। तो है भाई, 4 प्लेयर्स आर इन ऑर्डर। इस क्वेश्चन के लिए अलग से आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मान लो मैं कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकते हैं, डिवीजन ट्री नहीं बनाना। तो सोचिए ज़रा, सब क्वेश्चन मैं नहीं बताऊँगा, मैं एक में बता देता हूँ बस। तो 52 से मुझे कितने कार्ड्स पसंद करने हैं बच्चों, पहले 13, कितने बचे हैं 39, उससे भी पसंद कर लो 13, फिर बचे हैं 26, वहाँ से भी 13 और ऑब्वियसली लास्ट में 13C 13। सो इन दीज मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट ऑल दोज 13 कार्ड्स। अब इतना होने के बाद बच्चों समझना है आपको, सिंस ग्रुप साइज क्या है, इक्वल, तो इस वजह से हमेशा लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा आपको, 4 फैक्टोरियल। देखो कॉम्बिनेशन में जैसा कि मैंने बताया भी था आपको, 4 में से 2 सेलेक्ट करना है और उसका रिजल्ट कितना हो रहा था, 6। बट जब हमने प्रैक्टिकली करके देखा तो सिर्फ 3 ही पैकेट्स बन पाए थे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आधी चीज़ अपने आप मैनेज हो रही है साइड बाय साइड, तो वो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते वक्त ख्याल नहीं करते। तो एट लास्ट वी नीड द करेक्शन फैक्टर, वो क्या है, 4 फैक्टोरियल। इन दिस पर्टिकुलर केस 4 ग्रुप में बांट रहे हैं इस वजह से। तो बस यहाँ तक। और डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, तो इसका तो अपना ही इंपॉर्टेंट रोल है। डिस्ट्रीब्यूशन है तो भाई आप पैकेट बना लीजिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वाले काउंट से आपको मल्टीप्लाई करना, इट मीन्स फैक्टोरियल होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों ए। अब बात करते हैं बी, डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स कंटेनिंग 13 कार्ड्स ईच। तो बच्चों बी पार्ट जाने अनजाने में मैं आपको बता चुका, सिर्फ 4 फैक्टोरियल मत लिखिएगा, बाद बाकी ये जो फर्स्ट पार्ट है इतना आपको लिखना है। तो बी पार्ट का आंसर यहाँ हो चुका, तो सर बी पार्ट का मैं आंसर लिख देता हूँ, 52 फैक्टोरियल, ये सिर्फ इतना 4 फैक्टोरियल छोड़कर, तो 13 फैक्टोरियल होल पावर 4 इंटू 1/4 फैक्टोरियल। तो बी पार्ट में कुछ है नहीं। सी पार्ट डिवाइड इंटू 4 सेट्स, 3 ऑफ देम 17, फोर्थ वन 1। तो वापस से सी का बच्चों हम डिवीजन ट्री बना ले। चलो थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ये लिख लीजिएगा पॉज करके। सी पार्ट में वापस से कोई सा भी क्वेश्चन हो,
यू शुड फॉर्म द डिवीजन ट्री फर्स्ट। तो 52 1 2 3 4, तो ये 17 17 17 और 1। सबसे पहले हम हमेशा पैकेट्स ही बनाते हैं, आखिरी में सोचेंगे डिस्ट्रीब्यूशन करना है नहीं करना है। तो पैकेट्स बन चुके हैं, तो 52 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल कितनी बार है, देखो 1 2 3, तो क्यूब इनटू सिंगल 1 तो 1 फैक्टोरियल इनटू 17 रिपीटिशन हुआ है ना 3 बारी, तो 1/3 फैक्टोरियल। अब इतना करने के बाद आपको सोचना है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन करना था क्या, तो डिवाइडेड इनटू 4 सेट्स, बस 4 हिस्से करने थे सर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना था। तो बस यहीं रुक जाओगे, सी पार्ट का यही आंसर हो गया। बच्चों ये पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ट्री बनाना है। सबसे पहले पैकेट्स बनाने के मेथड पे काम करना है, कितने तरीके से हम पैकेट्स को बना सकते हैं, और वो जैसे ही कंप्लीट हो गया हम फिर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन करना है या नहीं करना है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास 12 गिवन बॉल्स हैं, जिसे हमें 2 बच्चों में बांटना है। तो देखो बांटना है, जब स्टार्टिंग में बोल दिया तो हम लास्ट में 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई तो करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम पैकेट्स पे काम करते हैं, कैसे पैकेजिंग करनी है। तो बोला 12 डिफरेंट बॉल्स, 1 हैविंग 5 अनदर 7। तो ऑब्वियसली सबसे पहले डिवीजन ट्री, तो 12, एक को 5 और एक को 7। तो पैकेट बनाने के तो तरीके हो गए, 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, और ग्रुप साइज भी इक्वल नहीं है तो कोई चिंता की बात भी नहीं है। फिर नेक्स्ट बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करना है ना इसे 2 बच्चों में। तो पैकेट बनने के बाद 2 पैकेट्स हो गए, आप उसे 2 बच्चों में बांट दीजिए, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट में बोला है उन्हीं 12 बॉल्स को 3 हिस्से में बस बांटना है, मतलब 3 ग्रुप्स में बांट करके वही टेबल पर रखने वाली बात है। तो सेकेंड पार्ट के लिए वापस से डिवीजन ट्री, 1 5 4 3, काउंट चेक कर लीजिएगा, सही है। तो दिस इज 12 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो हम 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करने वाले। तो शायद आपको बात समझ में भी आ रही होगी कि थियरी अगर आपने बहुत अच्छे से समझ ली तो क्वेश्चन में बिल्कुल ही दम नहीं है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हमें फील होने लगते हैं। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ है सीखने को आपके लिए। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो के भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, आप n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करते। ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ों को। मैं क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन करता हूँ। वी हैव 16 डिफरेंट बुक्स, जिसे हमें 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंस्टेंट दे रखा है कि B गेट्स 1 मोर देन A। अगर A के पास n बुक्स हैं तो B के पास कितनी है, n+1, एंड C गेट्स 2 मोर देन B। तो अगर B के पास n+1 है तो C के पास n+3 है, और टोटल काउंट कितना होना चाहिए मेरे पास, 16। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सपोज A के हिस्से n, तो B के हिस्से n+1 और C के हिस्से n+3, और बच्चों सबका एडिशन क्या होना चाहिए, 16। तो दिस इम्प्लाइज 3n, 3 1 4 12, 3n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू वॉट, 4। सो दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू 4। तो A के हिस्से 4, इसके हिस्से 5, 5 4 9, और ये 4 3 7, सही है। तो बच्चों एक डिवीजन ट्री पहले बनाते हैं। मैं हमेशा से सिखाता हूँ आपको, डिवीजन ट्री बनाइए। तो यहाँ लिखते हैं हम 16, और 16 के पास ये 3, 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7। बच्चों कितने तरीके से हम ये पैकेट बना सकते हैं, तो उसका आंसर है 16 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। क्योंकि ग्रुप का साइज इक्वल नहीं है तो हमें नीचे कुछ भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी करेक्शन फैक्टर नहीं है यहाँ। नेक्स्ट, अब हमें 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जल्दीबाजी में क्या होता है, हम 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चों ये चीज़ यहाँ नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्डर फिक्स है। ए के पास कि जो किताबें जानी हैं वो जानी हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। बी का ऑर्डर, जो बी के पास जितनी किताबें चाहिए वो फिक्स है, सी को जितना चाहिए वो फिक्स है। तो दिस इज़ द ओनली पॉसिबल वे
इन विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन हो के भी इसमें फैक्टोरियल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा आखिरी में। तो दिस इज द ओनली पॉसिबल वे बाय विच यू कैन डिस्ट्रीब्यूट 4 बुक्स टू A, 5 टू B एंड 7 टू C। तो होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अरिहंत इटसेल्फ। इस क्वेश्चन में बच्चों बोला है वी हैव 9 डिफरेंट बुक्स। मैंने डिफरेंट नहीं यूज़ किया है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, सब कुछ यहाँ डिस्टिंक्ट है। तो 9 डिफरेंट बुक्स टू बी गिवन टू 3 स्टूडेंट्स सच दैट ईच स्टूडेंट मस्ट गेट एटलीस्ट 2 बुक। तो डिवीजन ट्री सबसे पहले, ये 9 किताबें हैं, 3 हिस्से इसके लगाने हैं यार, 2 2 2 6 तो हो गए। अब आपके पास हाथ में कितने बचे हैं सोचो, 3 किताबें बची हैं। तो 3 को आप कैसे दे सकते हो, चलो इसको ही दे देते हैं। तो इसको ही +3 कर दिया, तो यहाँ कितना हो गया 5 2 7 2 9। एक ये तरीका हो सकता है, या फिर 2 2 2, 3 किताबें मेरे पास बची हैं, तो 3 में किसी एक को दो, किसी एक को 1, तो इसको 2 और इसको 1, +2 +1, यहाँ प्लस सही है। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 3 3 3, और कोई पॉसिबिलिटी आई थिंक बच्चों अब नहीं है। तो डिवीजन ट्री क्या बन के आया, तो ये 3 + 2, यहाँ 5 लिख लें, 5 2 2, यहाँ 4, यहाँ 3, 4 3 2 3 3 3। तो बच्चों दीज मेनी वेज वी कैन फॉर्म द पैकेट्स। अब ये सिर्फ और सिर्फ पैकेट्स ही बनाते हैं। तो तीनों डिवीजन ट्री को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, केस 1 + केस 2 + केस 3। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन वो फॉलो होगा, क्योंकि काम यहाँ खत्म हो रहा है। तो 9 फैक्टोरियल नीचे, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सर ग्रुप साइज इक्वल है तो करेक्शन फैक्टर लगेगा 2 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सर यहाँ कोई करेक्शन फैक्टर नहीं चाहिए, ग्रुप साइज इक्वल नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल ही लगेगा सर 3 फैक्टोरियल का होल क्यूब। कितने हैं 3 फैक्टोरियल। बच्चों पैकेट्स तो बन गए, अब इसे 3 बच्चों में क्या करना है, बांटना भी है। तो इसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट तो अलग से बिल्कुल बड़ा सा 3 बच्चों में, हेंस 3 फैक्टोरियल। तो बच्चों इन दिस वे एग्जाम्पल के तो सारे क्वेश्चंस हो गए। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता हो तो कमेंट करके बताइए, उसका मैं सलूशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अब अगले सेशन में। थैंक यू।